support Umar Khalid? I support Umar Khalid, yes. उसमें कोई बुराई नहीं है उनको सपोर्ट। हमारे देश का युग डिसाइड कर चुका है कि देश किस रास्ते पे जाने वाला है और वो रास्ता है तरक्की का। 6 जून यानी कि कल जिस प्रोटेस्ट के लिए अनाउंसमेंट करी थी कांग्रेस जनता पार्टी ने, जिसमें ऐसे ऐसे लोग पहुंचे जिनको ना कांग्रेस की स्पेलिंग आती है ना संविधान का पता है। एक बंदा तो संविधान की किताब बना के चल रहा था, एक डायरी को, एक लाल रंग की डायरी को लेके संविधान संविधान चिल्ला रहा था और अंदर लिखे थे उनके रूल्स। और उसी बंदे को सौरभ दास के लोगों ने धक्का मार के बाहर भगा दिया। ये है इनका संविधान। अब आते हैं हम आगे की बात पे कि इस प्रोटेस्ट में कौन कौन आया। इस प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात ये थी, इसमें सारे वो लोग पहुंचे जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। उसमें LGBTQ के लोग भी थे, उसमें JNU के टुकड़ा टुकड़ा गैंग भी थे, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे जो नक्सलियों को सपोर्ट करते, SFI ASF। अब ये सारे लोग वहां पहुंचे हुए थे, कांग्रेस के लोग वहां पहुंचे हुए थे, इवन कि कुछ तो हिंदूवादी लोग वहां पे पहुंचे हुए थे डंडे लेके कि अगर इन्होंने कुछ किया तो ये पिटे। उनको भी इन लोगों ने अपने में ही काउंट कर लिया है। ओ भैया आ जाओ हमारे हिस्से में। इनके बुलावे पे इनके जितने फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, उसका 0.0023% वहां पर पहुंचा। देख रहे कितना बड़ा इन्होंने ब्लंडर क्रिएट किया है, क्योंकि इनका इंस्टाग्राम पेज ऑलरेडी ये बता चुका है कि उसमें 49 से एटलीस्ट 52% लोग पाकिस्तानी हैं, 30% लोग के आसपास उसमें बांग्लादेशी है, और सिर्फ इंडियन अगर हम बात करें तो वो 8 to 9% है। उस 8 to 9% के हिसाब से देखा जाए तो इन्होंने बहुत बड़ा एक मार्जिन बुलाया था। बाकी सारे तो बॉट ही है, क्योंकि ये सब तो सब जानते हैं कि इनके पास मैक्सिमम जो है वो बॉट है। इन्होंने खरीदे हुए लोग हैं जो इनके फॉलोअर्स बने हुए हैं। तो ये सब जान के जब देखा हमने, वहां पे जाके जब ग्राउंड रियलिटी चेक करी गई, तो वहां पे इनके बुलाए हुए लोग सिर्फ 200 से 300 थे, और फिर कम से कम नहीं तो 300 से 400 लोग मीडिया वाले थे जो छोटा यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर किसी तरीके से मीडिया से एसोसिएटेड है, वो थे। 500 प्लस तो पुलिस वाले थे वहां पर। इन्होंने सब काउंट कर लिए। आ जाओ, अरे देखो 2-2,500 लोग इकट्ठे किए हम। अरे भैया तुम कुछ नहीं किए तुम्हारी तो लग चुकी। तुमको एक ग्राउंड रियलिटी हमारे जेनजी ने दिखा दी, क्योंकि तुम्हारे प्रोटेस्ट में जेनजी कम थे और 35 से लेकर 60 साल तक के लोग ज्यादा थे। तो इसमें से जो जेनजी थे, अगर सिर्फ उनका रेशियो में निकाल लूं जिनके ऊपर ये उछल रहे थे, तो वो जेनजी 0.00 और एक और 0 उसके बाद 9% था। वो भी अगर हम इंडिया की अगर आपका रेशियो पकड़ ले कि आपके यहां पे सिर्फ 8% लोग थे, तो उसका परसेंटेज बनता है। इस प्रोटेस्ट के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन लोगों को ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता नहीं था। अभिजीत दीप्के को तो यह तक नहीं पता था कि दिल्ली में गर्मी कितनी है। सौरभ दास एक बंदा पंखा लेके खड़ा करवा के जूस पीते हुए वहां पे इंटरव्यू दे रहा है। अभिजीत दीप्के भाग भाग के एसी की गाड़ी में घुस रहे हैं, और फिर एक बार तो निकलने वाले तो वहां के लोगों ने रोका है, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो हमें बुला के, तुमने तो हमारी ऐसे ऐसी करवा दी गर्मी में तो ये सब चल रहा था वहां पर। और टू बी वेरी फेयर, इन लोगों ने सिर्फ एक चीज गलत करी कि अपने आप को भगत सिंह बोला। शहीद भगत सिंह जैसा इंसान ना कभी पैदा हुआ था ना कभी पैदा होगा। आपने अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर करने की जो गलती करी है, इसको कभी माफ नहीं किया जाएगा, और हम आपको बताएंगे कि असलियत में भगत सिंह कौन था। इसी के साथ मैं वीडियो को देता हूं पूर्ण विराम, और मैं आप लोगों को सोचने पे मजबूर करता हूं कि क्या CJP जैसी पार्टी, जिसका फाउंडर, जिसका ओनर एक आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है और एक आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुका है, सौरभ दास जैसा बंदा जो इन सारी चीजों को इनिशिएट कर रहा है, वो जो उमर खालिद को जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसका सपोर्टर है, या फिर कह लें TATTA है। तो इसी के साथ आप सोचिए और समझिए कि आप किसके साथ हैं, देश के साथ या फिर ऐसे CHUTIYA के साथ। थैंक यू वेरी मच।